जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसके जीके स्टडी में। दोस्तों, आप सक्षमता परीक्षा 2.0 या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जीके जीएस का 45 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिनेमा क्षेत्र। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बागवानी, शहद और फल उत्पादन से। कृषि के क्षेत्र में सुनहरी यानी स्वर्ण क्रांति बागवानी, शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागवानी, शहद और फल उत्पादन से। मछली उत्पादन यानी नीली क्रांति से संबंधित है। सरसों उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है और रजत क्रांति से अंडा और मुर्गी पालन संबंधित है। अगला सवाल है, सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किस पर होता है? तो इसका राइट आंसर है सरसों। सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है वो सरसों पर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत का संविधान किस दिन से अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में व्यक्ति के मसूड़े में सूजन तथा रक्तस्राव होने लगता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीज गणित की खोज की? तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। बीज गणित की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कौन सी फसल लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर है चना। चना एक द्विदलीय पौधा है जो मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध बनाने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारतीय विदेश नीति पर निर्णय कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद। भारतीय विदेश नीति पर निर्णय मंत्रिपरिषद लेता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत कार्य करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कथकली नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है केरल। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका उद्भव केरल में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किसकी कला का उदाहरण है?
तो हम्पी जो कि कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष वाला विरासत स्थल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है खनिज भंडार। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप नए न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जारावास आदिवासी मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर है अंडमान द्वीप। जारावास या जारवा आदिवासी अंडमान द्वीप के मूल निवासी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर है एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सन 1929 में पूर्ण स्वराज किसने अपनाया? तो इसका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर संपन्न लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। बच्चों में सूखा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसमें पीड़ित बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है तबला से। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका राइट आंसर है शिप्रा। मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन जो है शिप्रा यानी छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर है रेटिना। आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित अशुद्धता नमी सोखती है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला सवाल है, विभवांतर मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वोल्ट मीटर द्वारा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर मापने हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है वैशाली। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। अगला सवाल है, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है? तो इसका राइट आंसर है 1902 से 1979। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिला के सीताबदियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम हर्षु दयाल तथा माता का नाम फुलरानी देवी था। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। इनका देहांत 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति, दोस्तों ये राष्ट्रपति होगा, मिस्टेक हो गया है, जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार इस निर्वाचन मंडली में संसद के दोनों सदनों के और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में सांख्यिकीय विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अगला सवाल है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो इसका राइट आंसर है सुल्तान मोहम्मद गजनी। सोमनाथ मंदिर को सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने नष्ट किया था। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान मोहम्मद गजनी ने नष्ट किया था। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर है वेनसांग। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह वेनसांग था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अशोक महान किनके पुत्र थे?
तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार के। अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बुध। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तथा अब सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर है 250। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों को मिलाकर होता है। 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर है मेंडलीफ। आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है राजगृह। बिहार में सर्वाधिक विख्यात एवं ऐतिहासिक गर्म जलकुंड एवं झरने राजगृह में हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर है पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पेस मेकर संबंधित है। दोस्तों ये पेसर नहीं होगा, पेस मेकर होता है। पेस मेकर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है हृदय से। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है। तो इसका राइट आंसर है कश्मीर राज्य। राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कश्मीर राज्य है। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। मुगल काल की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मुगल वंश की स्थापना भारत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा करने के साथ भारत पर मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह को।
सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला और लास्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।